वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भजनलाल की कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले, नौकरी और टैक्स में छूट। जयपुर में मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए, जिनमें नौकरी, टैक्स में छूट और 15 साल पुराने वाहनों पर नई नीति शामिल है। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग कर फैसलों की जानकारी दी। यह निर्णय राजस्थान के नागरिकों और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। आरएसएसबी ने थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी किया। 7,759 पदों पर भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत 7,759 पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा 17, 18, 19 और 20 जनवरी को आयोजित होगी। परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट दोपहर 10 बजे से 10:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील की है। नए साल पर राजस्थान में स्मारक देखना महंगा, आमेर महल समेत बढ़ी टिकट दरें। नए साल से राजस्थान में स्मारक और संग्रहालय देखना महंगा हो गया है। पुरातत्व विभाग ने कई प्रमुख पर्यटन स्थलों की टिकटों दरों में बढ़ोतरी की है। आमेर महल का टिकट भारतीय पर्यटकों के लिए 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया गया है। हवा महल और अल्बर्ट मॉल में प्रवेश शुल्क 100 रुपए तय किया गया है। अल्बर्ट मॉल में विदेशी पर्यटकों के लिए 600 रुपए और विद्यार्थियों के लिए अलग दरें लागू की गई है। बढ़ी दरें नए साल से प्रभावी हो गई हैं। राजस्थान बना देसी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद, नए साल पर टूरिज्म में बूम। नए साल के मौके पर राजस्थान देशी और विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद बनकर उभरा है। पर्यटन विभाग के प्रचार प्रसार और नवाचारों का असर साफ नजर आ रहा है। न्यू ईयर पर प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी है। जयपुर के लगभग सभी बड़े और छोटे होटल हाउसफुल है। पर्यटन मंत्री दिया कुमारी खुद हालात की मॉनिटरिंग कर रही हैं और पर्यटकों की सुविधाओं को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। जयपुर सहित पूरे प्रदेश के पर्यटन स्थल गुलजार नजर आ रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने रणथंभौर पहुंचा गांधी परिवार, 2 दर्जन गाड़ियों का काफिला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा नए साल का जश्न मनाने रणथंभौर पहुंचे हैं। गांधी परिवार करीब 2 दर्जन से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ सवाई माधोपुर पहुंचा। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा सहित परिवार के अन्य सदस्य और रिश्तेदार भी शामिल है। गांधी परिवार रणथंभौर स्थित होटल शेरबाग में ठहरा है। बताया जा रहा है कि परिवार 2 जनवरी तक रणथंभौर में रहेगा और इस दौरान रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण का भी कार्यक्रम है। देश के उत्तरी हिस्सों में नए साल से तेज सर्दी की संभावना। देश के उत्तरी हिस्सों में ठंडी हवाओं के चलते नए साल से सर्दी बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जनवरी से दिन के तापमान में तेज गिरावट आ सकती है। आसमान साफ रहने के कारण दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। इससे दिन में भी ठंड का असर महसूस होगा। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों से सर्दी से बचाव के लिए उचित तैयारी करने की सलाह दी है। कोटा रेल मंडल की बड़ी उपलब्धि, कवच सिस्टम और वंदे भारत स्लीपर का सफल ट्रायल। राजस्थान के कोटा रेल मंडल ने साल 2025 की अपनी बड़ी उपलब्धियां मीडिया के सामने रखी। मंडल ने देश के पहले कवच इंटीग्रेटेड रेलवे ट्रैक सिस्टम को बड़ी सफलता बताया है। कोटा रेल मंडल से गुजरने वाली दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर मथुरा से नागदा के बीच 549 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर कवच 4.0 का इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। इसके साथ ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल ट्रायल का भी एक अहम उपलब्धि बताया गया है। खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्रों पर सख्ती, 27 रुपए प्रति किलो की दर से वसूली। खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गिव अप अभियान के तहत बांसवाड़ा जिले में अब तक 1,34,423 लोगों के नाम की सूची से हटाए जा चुके हैं। जिला रसद अधिकारी ओम प्रकाश जाटव ने बताया कि अपात्र होने के बावजूद लाभ लेने वालों से 27 रुपए प्रति किलो की दर से वसूली की जाएगी। आयकर दाता, सरकारी कर्मचारी, 1 लाख से अधिक आय वाले परिवार और 4 पहिया वाहन धारक योजना के पात्र नहीं हैं। मनरेगा को खत्म न करें, सुधार की आवश्यकता पर 350 विशेषज्ञों ने केंद्र को लिखा पत्र। ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा को लेकर देश में बहस तेज हो गई है। केंद्र सरकार की नई योजना लाने की चर्चा के बीच 350 से ज्यादा वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं ने खुला पत्र लिखकर कहा कि मनरेगा को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना में मौजूद कमियों को सुधारने की आवश्यकता है।
विशेषज्ञों ने ग्रामीण रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से मनरेगा की अहमियत पर जोर दिया है। जयपुर में किसानों का जोरदार प्रदर्शन, मांगों को लेकर निकाली हुंकार रैली। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार को किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। अलग अलग जिलों से आए सैकड़ों किसान 22 गोदाम सर्किल पर एकत्र हुए हैं और हुंकार रैली निकाली। किसानों का कहना है कि वे लंबे समय से सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपनी समस्या को लेकर पत्र भेज रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी नाराजगी के चलते किसानों ने बड़ा आंदोलन शुरू किया है। यह महापंचायत किसानों की एकजुटता और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास दर्शाती है। घड़साना में किसानों का प्रदर्शन, रबी फसल पकने तक सिंचाई पानी की मांग। रबी फसलों के पकने के नाजुक दौर में सिंचाई पानी की कटौती से परेशान इंदिरा गांधी नहर परियोजना के किसानों ने घड़साना में प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और मार्च तक 4 में से 2 समूहों में सिंचाई पानी देने की मांग रखी। किसानों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो फसलें बर्बाद होंगी और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। गहलोत का केंद्र पर हमला, बोले मनरेगा का मूल स्वरूप मिटाना गरीब विरोधी सोच। मनरेगा के नाम और स्वरूप में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला तेज कर दिया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मनरेगा के मूल स्वरूप को खत्म करने का प्रयास निंदनीय है और यह सरकार की गरीब विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस ने पहले भी देश भर के विरोध प्रदर्शन किए थे और अब 5 जनवरी से फिर राष्ट्रव्यापी धरने होंगे, जिसका प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पारित किया गया है। केंद्रीय विद्यालय की मांग पर राजगढ़ 7वें दिन भी बंद रहा। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को लेकर राजगढ़ में आंदोलन 7वें दिन भी जारी रहा। रैणी क्षेत्र के दलालपुरा में किए गए आवंटन को निरस्त करने की मांग को लेकर राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आंदोलनकारियों ने जिले में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है, जिससे शिक्षा प्रभावित हुई है। आंदोलनकारी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिला प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग कर रहे हैं। कांस्टेबल भर्ती में महिला अभ्यर्थी की ऊंचाई वजन पुनः मापने का हाईकोर्ट आदेश। जयपुर हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 से जुड़े मामले में एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक को याचिकाकर्ता पूजा रावत की ऊंचाई और वजन की पुनः माप करने का आदेश दिया है। अदालत ने मेडिकल बोर्ड गठित कर रिपोर्ट सीधे एडीजी भर्ती को भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही गृह सचिव, डीजीपी, एडीजी भर्ती और एसपी दूरसंचार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने यह आदेश प्रारंभिक सुनवाई के दौरान दिया। बाड़मेर के जल संरक्षण पुरस्कार पर सवाल, टीना डाबी ने पोस्ट को फर्जी बताया। जल संरक्षण के क्षेत्र में बाड़मेर जिले को हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। मंगलवार को जिला कलेक्टर टीना डाबी ने प्रेस वार्ता में इन पोस्टों को भ्रामक और फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि इन पोस्टों का उद्देश्य जनता को गुमराह करना और जिला प्रशासन की छवि खराब करना है। कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन ने जल संरक्षण में महत्वपूर्ण काम किया है और पुरस्कार पूरी तरह से फर्जी है। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव में महिलाओं ने फायरलेस कुकिंग में दिखाया हुनर। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 में महिलाओं ने फायरलेस कुकिंग प्रतियोगिता में अपनी पाक कला का शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली महिलाओं ने बिना आग का इस्तेमाल किए विभिन्न व्यंजन तैयार किए, जिससे दर्शकों को नया अनुभव मिला। उत्सव में यह पहल महिला सशक्तिकरण और पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। आयोजकों ने प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना की और उन्हें पुरस्कार भी प्रदान किए। नए साल पर सावरिया सेठ मंदिर में वीवीआईपी दर्शन बंद, 10 लाख श्रद्धालुओं की उम्मीद। नए साल पर चित्तौड़गढ़ स्थित प्रसिद्ध श्री सावलिया सेठ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए मंदिर प्रशासन ने वीवीआईपी दर्शन बंद करने का फैसला लिया है। दीपावली, नवरात्रि और नववर्ष जैसे अवसरों पर यहाँ देश भर से लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। प्रशासन को नए साल पर 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। ओम बिरला का ऐलान, साल 2026 में कोटा होगा स्लम और नशा मुक्त। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि साल 2026 से कोटा को स्लम फ्री और नशा मुक्त बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़क और फुटपाथ पर रहने वाले गरीब लोगों को किराए पर मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। नशा मुक्त कोटा के लक्ष्य को लेकर पुलिस को सक्रिय किया गया है। ओम बिरला ने कोटा बूंदी को देश के अग्रणी लोकसभा क्षेत्र में शामिल करने का संकल्प जताया और कहा, इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है। पीएम मोदी ने अर्थशास्त्रियों से रणनीति बनाई, आम लोगों के लिए खास तोहफा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2026 की रणनीति तैयार करने के लिए नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों से लंबी बैठक की। बैठक का मुख्य विषय आत्मनिर्भरता और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन था, जिससे विकसित भारत का एजेंडा तय किया गया। पीएम मोदी ने विभिन्न सेक्टरों में मिशन मोड सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि देश में सतत विकास और ग्रोथ बनी रहे। इस रणनीति का सीधा लाभ आम नागरिकों को मिलने की उम्मीद जताई गई है। इंडिगो ने न्यू ईयर पर पायलटों की सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी की। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने पायलटों की सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह कदम उस समय लिया गया है जब पायलट रोस्टरिंग और फ्लाइट ऑपरेशन में व्यवधानों के कारण एयरलाइन को नुकसान हुआ। नई घोषणा के अनुसार पायलट भत्तों में 25 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। एयरलाइन का उद्देश्य पायलटों को बेहतर सुविधा और प्रेरणा देना बताया गया है। गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए 10 जनवरी तक करें आवेदन। प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन, पद्माक्षी पुरस्कार और मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना चलाई जा रही है। इन योजनाओं के तहत मेधावी बालिकाओं को सम्मान और आर्थिक सहायता दी जाती है। गार्गी पुरस्कार की प्रथम, द्वितीय किश्त और बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2026 है। वहीं पद्माक्षी पुरस्कार और मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के लिए आवेदन 8 जनवरी तक किए जा सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर आवेदनों का सत्यापन 10 जनवरी तक होगा। नागौर में बुलडोजर चला, सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान। नागौर में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। इस कार्यवाही में अवैध रूप से बनाई गई झोपड़ियां और संरचनाएं ध्वस्त की गई। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कानून के अनुसार भूमि संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। स्थानीय लोगों को कार्रवाई से पहले सूचित किया गया था, ताकि विवाद और परेशानी से बचा जा सके। जयपुर नगर निगम का मलेरिया अभियान, कचरागाह और नालों में फॉगिंग। जयपुर नगर निगम की मलेरिया शाखा ने शहर में मलेरिया नियंत्रण के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत नगर निगम की टीम ने कचरागाहों और नालों में फॉगिंग और कीटनाशक छिड़काव किया। इसका उद्देश्य मच्छरों के प्रजनन को रोकना और मलेरिया जैसी बीमारियों से शहरवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। निगम अधिकारियों ने लोगों से भी स्वच्छता बनाए रखने और मच्छर पनपने वाले स्थानों को साफ रखने की अपील की है। अरावली मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन, पैदल यात्रा कर चित्तौड़ कलेक्ट्रेट पहुंचे कार्यकर्ता। अरावली को लेकर कांग्रेस का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में मंगलवार को यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने निम्बाहेड़ा से चित्तौड़गढ़ तक करीब 32 किलोमीटर तक पैदल यात्रा कर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। जिला कलेक्टर के बाहर आकर ज्ञापन नहीं लेने पर विवाद की स्थिति बन गई। बाद में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के प्रवेश द्वार पर ही ज्ञापन छोड़ दिया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। दौसा फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू, जयपुर सिटी ने दौसा 11 को हराया। दौसा में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता का शानदार आगाज हुआ। पहले मैच में जयपुर सिटी ने दौसा 11 को हराकर जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की। खेल में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और दर्शकों को रोमांचक मुकाबले का अनुभव कराया। आयोजकों ने कहा कि यह प्रतियोगिता स्थानीय फुटबॉल को बढ़ावा देने और युवा खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। मंच के दौरान सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।